नमस्कार। आशा है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। त्रेता युग में स्वयं श्री राम ने की थी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना। जीवन मंत्र डेस्क। शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम मंदिर की कथा श्रीराम से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में स्वयं श्रीराम ने की थी। जानिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी खास बातें। ये है ज्योतिर्लिंग की कथा। रामायण के अनुसार त्रेता युग में श्रीराम ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया था। उस समय रावण की वजह से सृष्टि में अधर्म फैल रहा था। रावण एक ब्राह्मण था। इस वजह से रावण का वध करने पर श्रीराम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। ऋषियों ने श्रीराम को ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए कहा। ऋषियों ने श्रीराम से कहा कि वे शिवलिंग स्थापित करके अभिषेक करें। इसके बाद वहां सीता द्वारा बनाया गया बालू का शिवलिंग स्थापित किया गया और श्रीराम ने उसकी पूजा की। इसी वजह से ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम पड़ा। यहाँ की गई पूजा से शिवजी के साथ ही श्रीराम भी प्रसन्न होते हैं। कैसा है मंदिर का स्वरूप? वर्तमान रामेश्वरम मंदिर का निर्माण करीब 350 साल पहले किया गया था। यहाँ की शिल्पकला बहुत ही सुंदर है। मंदिर पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1000 फीट और उत्तर से दक्षिण में लगभग 650 फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ के मुख्य द्वार पर लगभग 100 फीट ऊंचा एक गोपुरम है। रामेश्वरम मंदिर परिसर में धनुषकोटि, चक्र तीर्थ, शिव तीर्थ, अगस्त्य तीर्थ, गंगा तीर्थ, यमुना तीर्थ जैसे कुल 24 तीर्थ हैं। इन सभी तीर्थों के दर्शन करने के बाद ही रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने का महत्व है। शिवलिंग पर सिर्फ गंगा जल चढ़ाने की परंपरा है। इसके लिए हरिद्वार से जल लाया जाता है। कैसे पहुंच सकते हैं? मंदिर तक हवाई मार्ग से रामेश्वरम पहुंचने के लिए मदुरई एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है। मदुरई से 170 किलोमीटर दूर रामेश्वरम स्थित है। यहां से सड़क मार्ग से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। रामेश्वरम से करीब 3 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है। यहां देश भर के सभी बड़े शहरों से ट्रेनें पहुंचती हैं। सड़क मार्ग से भी ये तीर्थ सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। विशाल आकार और अद्भुत वास्तुकला। यह मंदिर करीब 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। इसका प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। मंदिर की दीवारें और गलियारे द्रविड़ शैली की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। बता दें कि इस मंदिर को बनाने के लिए पत्थरों को श्रीलंका से नाव के जरिए लाया गया था। दुनिया का सबसे लंबा गलियारा। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व प्रसिद्ध है। यह उत्तर से दक्षिण 197 मीटर और पूर्व से पश्चिम 133 मीटर लंबा है। यहाँ 3 गलियारे हैं, जिनमें से एक गलियारा 12वीं सदी का माना जाता है। 22 पवित्र कुंड। मंदिर परिसर में 22 पवित्र कुंड हैं, जहाँ श्रद्धालु पूजा से पहले स्नान करते हैं। यहाँ के कुंडों का पानी भी चमत्कारिक गुणों से भरपूर है। कहा जाता है कि यहाँ के अग्नि तीर्थम में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और बीमारियां दूर हो जाती हैं। 145 खंभों पर टिका पुल। रामेश्वरम पहुंचने के लिए 100 साल पुराना पुल है, जो 145 खंभों पर टिका हुआ है। समुद्र के बीच से गुजरती ट्रेन का नज़ारा इतना खूबसूरत है कि इसे देखने का अनुभव जीवन भर याद रहता है। रामेश्वरम मंदिर की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम जब 14 साल का वनवास खत्म करके और लंकापति रावण का वध करके मां सीता के साथ लौटे, तब
ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है, इसलिए उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग की स्थापना करने की सलाह दी गई। ऐसे में भगवान राम ने शिवलिंग लाने के लिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा, लेकिन हनुमान जी को आने में देर हो गई। इस बीच माता सीता ने समुद्र तट पर रेत से शिवलिंग बना दिया। बाद में हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित किया गया। एक तरफ जहां माता सीता द्वार बनाए लिंग को रामलिंग, और तो वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग को विश्वलिंग कहा गया। उसके बाद भगवान राम ने रामेश्वरम के पास स्नान करके शिवलिंग की विधिवत पूजा की और अपने पापों से मुक्ति पाई। आपको बता दें कि आज भी रामेश्वरम मंदिर में ये दोनों शिवलिंग विराजमान हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।